जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सब ठीक हैं? फिटफाट चटमट ज़बरदस्त। माज़ आप लोगों के साथ ये सेशन में मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं किसी का नुकसान ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट सेशन का इंतज़ाम किया और उन बच्चों को मैंने सेपरेट पढ़ाया। तो अब आप लोगों के साथ भी वो सारी डिस्कशन, वो सारी बात जो इन लोगों को पढ़ाई है, वो मैं ज़रा आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना हूँ। ये मुझे मोबाइल देना, मैं कर देता हूँ। सॉरी, आप मुझे थोड़ा, मैं कर देता हूँ। क्या मैं अभी करता हूँ, ये मुझे 5 मिनट दे दें बस। जी बच्चों, अभी आप गौर कीजिएगा, आप लोगों को आज का लेक्चर मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। आज बेसिक जो हमारी डिस्कशन हुई है वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस के ऊपर है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस क्या है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्या है, इसको मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, इसकी पहले डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और फिर इससे आगे हम चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस बच्चों क्या होती है? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने डिफाइंड किया, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, जिसको आप एक इंटरवल पर डिफाइन करते हैं और वो इंटरवल आपका लेट्स से दैट ए बी है। आपका ये फंक्शन हो गया। अब बच्चों आप ये कह सकते हैं कि देन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous function, is said to be continuous function। आपका ये फंक्शन बच्चों continuous function होगा if, अब वो कंटिन्यूटी क्या होती है? नंबर वन आप ये कहते हैं कि लिमिट x approaches to c f of x exist। नंबर वन तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है, इससे क्या मुराद है? लिमिट की एग्जिस्टेंस से क्या मुराद होती है कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है। ये अगर हो जाए तो आप कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नंबर वन। नंबर टू बच्चों क्या होता है? वो ये है कि आपके पास जो एफ ऑफ सी यानी कि एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, इज डिफाइंड। ये आपके पास सेकंड चीज आ गई, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। और थर्ड नंबर पे बच्चों आप ये कहते हैं, थर्ड नंबर पे आप ये कहते हैं कि आपके पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू c है, f of x that is equals to f of c। सो अगर किसी भी फंक्शन के अंदर ये तीनों करती हो तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन या वो आपके पास जो रिलेशन है वो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके ऊपर हमने कुछ जनरल डिस्कशंस की कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस जो है वो कब होता है। लेट्स से दैट मैं आपसे बात करता हूँ कि आप एक फंक्शन लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1 इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 नहीं है तो ये आपके पास फंक्शन है। और एक आंसर मैं इसका दे देता हूँ कि 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। जब इस फंक्शन पे कंटिन्यूटी देखेंगे तो जहां बच्चों ये चीज आती है ना कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट कि आपकी यहाँ डिस्कशन है लिमिट्स की। वो डायरेक्टली x उसके इक्वल नहीं है बट उसकी लिमिटिंग वैल्यू पे बात करेंगे। सो बच्चों मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करता हूँ और वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब बच्चों देखिएगा कि दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब फंक्शन हमारे पास आपके सामने है e रेज टू पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमने कल के डिस्कशन में भी किया था
इसको जब आप सॉल्व करते हैं, अगर लेफ्ट लिमिट है तो इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होता है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1/x जो होता है ये माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लिहाजा बच्चों यहाँ पे आप जब इसको लिखेंगे ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ये आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1, और ये आ सकता है 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस 1। implies that 1 over infinity minus 1, 1 over infinity plus 1। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? -1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 के इक्वल आ रही है। अब बच्चों जब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे और राइट हैंड लिमिट को देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, तो राइट हैंड लिमिट बच्चों हमारे पास क्या आ रही है उसकी जानिब चलते हैं। तो जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा ना, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो बच्चों ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब ये f ऑफ x क्या है? वो तो वही है e रेज टू पावर 1 ओवर x माइनस 1, e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1। ये आ गया। अब बच्चों आप इसको जब देखते हैं तो जब आप पॉजिटिव लिमिट इसमें पुट करते हैं तो चूंकि आपको बताता चलूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू जो 0 पॉजिटिव होता है ना, इसका जवाब होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब चूंकि ये प्लस इन्फिनिटी है तो अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, तो ये न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा। अब मुझे इस न्यूमरेटर में आने वाली इन्फिनिटी को रेज करना है, यहाँ से खत्म करना है किसी भी तरीके से, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव e रेज टू पावर 1 ओवर x, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x। उसके बाद e रेज टू पावर 1 ओवर x और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब आप ये कैंसिलेशन इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद अब आप जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी। सो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ सिचुएशन ये बनी कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक की डिस्कशन को अगर हम गौर करें ना तो हमने देखा कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का जो आंसर आया था वो तो बच्चों आया था -1, एंड जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव है उसका जो आंसर है वो मेरे पास है +1। सो एज कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का आंसर इक्वल नहीं है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव के, तो आप कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों जब लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। लिहाजा ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी को अप्रोच कर गया। इस तरह से बच्चों ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को अप्रोच कर रहा है। अब मैं एक आध एग्जांपल और कर देता हूँ आपके लिए और फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मेरी कोशिश थी कुछ ना कुछ आप लोगों आज के जो की क्वेश्चन है, की पॉइंट्स है, वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल को डिस्कस किया क्लास के अंदर वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ कि आप चेक द कंटिन्यूटी, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कंटिन्यूटी, आपने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। इसकी f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक फंक्शन आपने बनाया 1 माइनस cos x ओवर x। इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। इफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0, उसके बाद ये 0 कर देते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों पहले लिमिट्स को चेक करेंगे और फिर एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन सिमिलर, वैल्यू सेम, सब कुछ वही है, तो लिहाजा मैं पहले चेक करता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0
एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। तो बच्चों ये आपके पास लिमिट की बात हो जाएगी। अब देखिएगा आप कि इसकी लिमिट 0/0 बन रही है, यानी कि ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो मैंने इस 0/0 फॉर्म को अगर ब्रेक करना है तो यहाँ रेशनलाइज या जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, इसको क्रॉस किया 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। बच्चों मेरे पास कुछ सीन ये बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, ये लिखने के बाद देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों अब आप देखिएगा मैं जो नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब जरा अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऊपर था साइन स्क्वायर एक्स, मैंने उसको लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक हो गया। नीचे था x और 1 प्लस कॉस एक्स, बल्कि नीचे एक्स स्क्वायर था शायद, x ही था, तो ये आ गया। अब दोनों की लिमिट्स भी अलग कर दें, इसकी भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस पर भी अप्लाई कर दें। तो बच्चों ये आ जाएगा, ये पोर्शन किसके इक्वल हो गया 1 के, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ये 1 आ गया और इधर आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 इंटू 0 ओवर 2, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 और ये एग्जिस्ट करती है। लिहाजा अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, बस ये आखिरी बात है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जानिब चलते हैं। तो बच्चों वो क्या है, वो ये है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो एफ ऑफ 0 होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, जो एफ ऑफ 0 है वो 0 के इक्वल है। सो बच्चों आपने देखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ये यहाँ तक डिस्कशन हो गई। आप बच्चों ने कुछ सवाल पूछना है, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर दीजिए। जी बच्चों। सर जो कल वाले लेक्चर में वो भी यही लिमिट्स थी? सॉरी बच्चे, सर कल वाले लेक्चर से समझ नहीं आया था, उसमें भी यही जो पहले आपने एग्जांपल दी थी वो वाली थी? कल का लेक्चर जो है वो सारा 40-45 मिनट्स का जो भी लेक्चर मैंने दिया था उसको मैंने जो है उसको मैंने YouTube पे लाइव किया था। वो तो वैसे भी वो एक्सरसाइज इजी आपके पास मौजूद है, उधर लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था। तो सर वो तो इसको दोबारा से रिपीट करें और इसको ना लिंक में शेयर कर दें। तो अभी मैं इसको बस क्लोज कर रहा हूँ। मेरी यही कोशिश थी कि आज के मेन सवाल एटलीस्ट आपके पास बेहतर स्क्रीन के थ्रू पहुँच जाएं, तो वो मैंने कोशिश की। बाकी अल्लाह आप सबका हामी और नासिर जिंदगी रही। सर ये स्क्रीन शेयर कर देना। सर ये सारी स्लाइड्स शेयर कर दें। सर ये स्लाइड शेयर कर देना। जी सारा कुछ हो जाएगा।